सीताराम एक गुरु और शिष्य की जो है सत्य घटना पर है। तो एक बार एक लड़का गया एक संत के पास और बोला कि हम भी प्रभु जो है आप जैसा संत बनना चाहते हैं। तो गुरु ने बोला, बाबा संत ने बोला कि तुम नहीं कर पाओगे, तपस्या बहुत कठिन है। बोला नहीं बाबा हम कर लेंगे, आप हमको सिखाओ। तो उन्होंने मंत्र दिया और मंत्र देने के बाद उन्होंने बोला कि तपस्या करनी है। तो चलते फिरते खाते पीते हमेशा मतलब मन में सुमिरन करते रहना। बोला ठीक बाबा। तो और कुछ ध्यान मार्ग उन्होंने सिखाया। फिर वो करता रहा ऐसे कम से कम 2-2.5 साल हो गए। तो बोला कि कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तो फिर वो संत के पास गए। बोला बाबा बताओ, मैं 2-2.5 साल से कर रहा हूँ और कुछ फ़र्क नज़र आ नहीं रहा है। तो बोले अच्छा ठीक, तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं। बोला और करो, अभी तो जो है करो, अभी टाइम है। तो फिर वो करता रहा। फिर साल 6 महीने बाद फिर पहुँचा। बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ। बोला ठीक। फिर उन्होंने एक चमकता हुआ पत्थर दिया। तो बोला कि जाओ सभी दुकान होकर आओ और जो है देखना इसका कीमत क्या बताते हैं। तो बोला ठीक है। फिर गया, वो आलू वाले की दुकान पर गया। तो आलू वाले ने बोला इस पत्थर का मैं क्या करूँगा, ये तो यही आलू तौलने के काम आएगा। तो बोला नहीं, देना किसी को नहीं है, खाली तुम्हें पूछ कर आना है। फिर उसके बाद जो है ऐसे ही वो धीरे धीरे कपड़े वाले के पास, तो फिर किसी के और के पास, फिर सुनार के पास, किसी न किसी के पास जाता रहा। तो जब सुनार के पास गया तो वो तो समझ गया कि जो है ये हीरा है। तो उसने उसकी कीमत 5 लाख रुपए लगाई और 5 लाख रुपए लगाई। फिर उसके आगे बोला, दूसरी जगह बोला मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता हूँ और आप इसको ले जाओ, किसी बड़े जो हों उनके पास जाना। फिर वो पूछ कर आया। फिर संत से बोला कि बाबा मैं सब्जी वाले के पास गया, उसने ये भाव लगाया, कपड़े वाले के पास ही गया, ये भाव लगाया, मैं सबके पास जाता रहा। अंत में इसकी कीमत एक सुनार ने 5 लाख रुपए लगाई। फिर बोला मेरी औकात नहीं है देने की, आप बड़े जो ज्वेलर्स होते हैं उनके पास जाइए, वही दे पाएंगे। तो उसी तरह फिर वो बाबा को बोला ऐसे ही मैंने जो मंत्र दिया है वो उसकी कीमत किसको पता है जब वो चीज़ आगे आती है। आपको अभी उस मंत्र की कीमत पता नहीं है, इसीलिए आप परेशान हो रहे हो। जब ये शक्तियाँ जो हैं बाहर नहीं दिखती, ये शक्तियाँ अंदर होती हैं। जब आप मंत्र जपते रहोगे, जो हमने मार्ग बताया उसको करते रहोगे, तो वो अपने आप ही खिल कर आती है। जैसे कीमत धीरे धीरे वो बढ़ती चली गई कि नहीं बढ़ती चली गई, तो उसी तरह जिसको जिस चीज़ की वैल्यू होती है वो अपने आप पता चल जाती है। तो आप इसको करते रहिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा। सीताराम।